अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद और दुआ है कि आप और आपके सभी घर वाले खैरियत से होंगे। मेरा नाम सनावर है और आप देख रहे हैं जिन स्टोरीज़ एपिसोड 75। आज के हमारे एपिसोड में हमारे चंद लिसनर्स ने कुछ बहुत ही स्केरी और इंटरेस्टिंग किस्म की जिन स्टोरी सबमिट की हैं। उनको सुनने से पहले अगर आप भी इस चैनल के थ्रू अपनी जिन स्टोरीज़ दूसरों तक पहुँचाना चाहते हैं तो इस ईमेल के ऊपर आप अपनी स्टोरीज़ लिख कर मेल कर सकते हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द एपिसोड। मेरा ताल्लुक इंडिया से है। हमारे घर के बगल में ही एक खंडर घर था। उसमें एक बहुत बुजुर्ग दादाजी रहा करते थे। वो सुबह निकलते और रात को बहुत लेट घर वापस आया करते। वो बहुत हेल्दी थे जबकि उनकी उम्र 85 ईयर्स से अबव थी। वो जब भी मुझे देखते मुझे प्यार करते, मगर मेरे दोस्त उनसे बहुत डरा करते थे। पर मैं उनसे नहीं डरता था। मेरे दोस्तों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी कि उस खंडर के घर के जिन ने उन्हें मार दिया है, क्योंकि बहुत अरसे से उनकी कोई खैर खबर मालूम नहीं हो रही थी। मगर मैंने इस बात पर यकीन नहीं किया। उसके बाद आज तक हमने उन्हें नहीं देखा। लगभग 1 साल बाद हमारे मोहल्ले के इमाम साहब रात के 1 बजे उसी घर के सामने से निकल रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि एक खंबे से भी लंबा आदमी उस घर के बाहर खड़ा है। जैसे ही इमाम साहब ने उस जिन को देखा, उन्होंने आयतुल कुर्सी का विर्द किया और वो जिन ऊंची ऊंची छलांगे मारता वहां से गायब हो गया। इमाम साहब उल्टे पांव अपने घर चले गए और एक दिन उन्हें बुखार रहा। ये बात आग की तरह पूरे एरिया में फैल गई। इसके कुछ दिनों बाद वही इमाम साहब अपने एक दोस्त के साथ उसी घर के सामने से गुजरे और उन्हें वही मखलूक वापस नजर आई। अब की बार वो जिन ऊंची ऊंची छलांगे मारता हुआ गायब हो गया। बहुत सालों तक वो घर फॉर सेल रहा, मगर उस घर के किस्सों की वजह से किसी ने उसे खरीदा नहीं। पूरे 10 सालों के बाद किसी ने उसे फाइनली खरीद लिया। एक रोज़ एक मजदूर उस घर में काम कर रहा था। तभी उसे एक सायानुमा अक्स दिखा, जिसे देखकर वो बहुत तेज़ी से चिल्लाया और किसी बड़े साहिब इल्म को बुलाकर वहाँ पर दम दुरूद करवाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वहाँ से कोई दोबारा पुरस्कार वाक़या नहीं आया और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कभी आएगा भी नहीं। मैं कराची के एरिया PECHS ब्लॉक 2 में रहता हूँ। हम इस घर में 2007 में शिफ्ट हुए थे। मैं 18 साल का हूँ। मुझे जिन्नात और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ सुनने का शुरू से ही शौक़ था। मेरे साथ और मेरे फैमिली मेम्बर्स के साथ इस घर में बहुत वाक़यात हुए हैं और अब तो इतनी आदत हो गई है कि अब डर नहीं लगता। हमारा घर और हमारे साथ वाली बिल्डिंग में जिन्नात का दिखाई देना, उनकी प्रेजेंस फील होना बहुत नॉर्मल है। साथ वाली बिल्डिंग के लोग हमें बताते हैं कि आपसे पहले जो डॉक्टर साहब यहाँ पर रहा करते थे, उन्होंने ये घर जिन्नात के बढ़ते वाक़यात की वजह से छोड़ा है जो आपके घर में होते थे। किस्से तो बहुत हैं, आज उनमें से एक बताता हूँ। ये वाक़या हाल ही में पेश आया है, अभी कुछ 3 दिन पुराना वाक़या है। मेरे अब्बा, बड़ी बहन और बड़े भाई पेशावर गए हुए थे। मैं और मेरी छोटी बहन रात को ऊपर वाले फ्लोर में टीवी पर मूवीज़ देखते हैं और फजर की नमाज़ पढ़ के नीचे आ जाते थे। पूरा घर खाली होता है, सिर्फ अम्मी जो सो रही होती हैं और मैं और बस मेरी छोटी बहन ऊपर टीवी रूम में मूवी देखते हैं। मेरी छोटी बहन के 10th के बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो बहन रात को जल्दी सोने चली गई कि सुबह पेपर है। पता ही नहीं चला कि रिक्लाइनर पर बैठे हुए मेरी आंख कब लग गई। लेकिन जब मैं उठा तो मेरे लेफ़्ट हाथ में खून आ रहा था। मैंने सही से देखा तो 4 नाखूनों के निशान थे जिनकी वजह से मेरे हाथ से खून बह रहा था। मैंने यहाँ वहाँ देखा कि कहीं घर में कोई बिल्ली ना घुस गई हो, जबकि हमारे घर में कोई पेट भी नहीं है। देखने में पता चला कि टीवी रूम के साथ अटैच्ड स्टडी रूम, जिसका एक ही दरवाज़ा है जो कि टीवी रूम में खुलता है, उसमें एक काली बिल्ली जा रही है। मैंने अपनी जूती उठाई कि ये बिल्ली अब मेरे हाथों बचेगी नहीं। स्टडी रूम में जाके बिल्ली को ढूंढा तो बिल्ली तो वहाँ जैसे उसका नामो निशान ही नहीं था। मैंने स्टडी रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया कि सुबह उठूँगा तो शायद बिल्ली कहीं छुपी होगी तो बाहर आ जाएगी। मगर जब मैं सुबह उठा और ढूंढने लगा उस बिल्ली को, तो वो ढूंढने पर भी उस काली बिल्ली का कहीं कोई नामो निशान नहीं था, जैसे वो कभी वहाँ पर गई ही नहीं थी। अगली रात मैं और बहन मामूल के मुताबिक टीवी रूम में बैठे मूवी देख रहे थे, तो मेरे अब्बू जो पेशावर में अपने काम से गए हुए थे,
मुझे यूं लगा कि लाउंज में मेरे अब्बू एक तरफ से निकले और दूसरी तरफ चलते हुए मुझे उनका अक्स दिखाई दिया। उस वक्त मैं कुछ बोला नहीं कि मेरी बहन फजूल में डर ना जाए, तो थोड़ी ही देर बाद मेरी बहन जो मेरे साथ वाले सोफे पर थी और मैं रिक्लाइनर पर बैठे हुए मेरी आंख लग गई, तो मेरी बहन ने मुझे हिलाया और बोला कि अगर नींद आ रही है तो बेड पे जाके सो जाओ। मगर मैं वहीं बैठा रहा और थोड़ी देर बाद जब दोबारा मेरी आंख खुली तो मेरे उसी लेफ़्ट हाथ पे 4 या 5 सेम एग्जैक्ट नाखूनों के निशान मिले, जिसकी वजह से मेरे हाथ से दोबारा खून बहा। मेरी बहन वो देखकर बहुत डर गई और आयतुल कुर्सी पढ़कर हम उस कमरे से चले गए। इसके अलावा भी चंद किस्से हैं मेरे पास सुनाने को, मगर ये कुछ एक वाक़या था जो मेरे साथ हाल ही में पेश आया था। मैं इंडिया की रहायशी हूँ, मगर फ़िलहाल मैं अपने शौहर के साथ कनाडा में शिफ्ट हो चुकी हूँ। मुझे यहाँ आए हुए तकरीबन 3 साल हो गए हैं और जिस घर में मैं रहती हूँ वो एक अदद अपार्टमेंट बिल्डिंग है। हम जब यहाँ पर शिफ्ट हुए तो जो हस्बैंड के दोस्त हैं उन्होंने एक दफ़ा हमें अपने घर दावत पे बुलाया। वो हमारे बेसिकली पड़ोसी भी हैं। उन लोगों ने बातचीत के दौरान एक बात बताई जिससे पता चला कि जिस एरिया में हम रिहाइश पजीर हैं यहाँ काफ़ी सारे घर डेमोलिशन के लिए बंद हैं। इन घरों पर लकड़ी की मदद से सारे दरवाजे और खिड़कियां सील कर दिए गए हैं ताकि कोई अंदर ना जा सके। रीज़न ये है कि कुछ घर हॉन्टेड हैं और बहुत ज़्यादा वाक़यात होने की वजह से लोगों ने यहाँ रहना बंद कर दिया है और गवर्नमेंट ने भी बोर्ड लगा दिया है कि इन घरों के आसपास जाना या अंदर दाखिल होना मना है। ये सुनकर मुझे बहुत शॉकिंग लगा क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल बगल वाला घर इसी तरह से बंद है। शुरुआत में मुझे अजीब लगता था लेकिन फिर आदत सी हो गई थी क्योंकि ऐसे मेरे साथ कभी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई थी। एक मरतबा मेरे हस्बैंड मुझे घर अकेला छोड़कर जॉब पर चले गए। वो सुबह 5 बजे को जाते थे और रात देर तक वापस आते। सारा दिन मैं या तो कामकाज या फिर मोबाइल में मसरूफ़ होती। कुछ महीने गुजरे और उस दौरान में पहली मरतबा जब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी तो एक रोज़ मेरे साथ ही हुआ कि रोज़ की तरह जब हस्बैंड जॉब पर निकले तो यूजुअली वो मुझे सोता हुआ छोड़कर खुद ही दरवाज़ा बाहर से लॉक करके चले जाते थे, क्योंकि तब उन दिनों में मेरी तबीयत भी कुछ डामाडोल थी। उस सुबह मेरी नींद खुली, दिन निकल आया था और मैं अभी सोच रही थी कि उठकर चाय बना लूँगी कि तभी मैंने दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज़ सुनी। मुझे लगा शायद हस्बैंड होंगे जो शायद अभी तक जॉब पर नहीं गए या फिर किसी सामान को लेने घर वापस आए होंगे। अभी मेरे जहन में ये सब चल ही रहा था और जैसे मैंने बेड पर लेटे हुए दरवाजे की तरफ करवट की तो मैंने देखा कि दरवाजे के बाहर कोई सामान के साथ हलचल कर रहा है। क्योंकि दरवाज़ा मुकम्मल खुला नहीं था, बस तकरीबन 4 इंच जितना खुला होगा, तो मैंने ये ख्याल किया कि शायद हस्बैंड होंगे और मैं मुस्कुराने लगी कि वो शायद अभी अंदर आएंगे और मुझसे कोई मजाक करेंगे, जो क्योंकि आदत भी थी। काफ़ी देर तक मैं यूं ही उनका इंतज़ार करती रही और दरवाजे की तरफ तकती रही, लेकिन अचानक वो बहुत ही अनयूजुअल सा मजाक करने लगे। वो दरवाजे की उस खुली जगह पर ठहरे मुझे बाहर से घूरने लगे और अजीब सी आवाज़ निकाल रहे थे, मानो जैसे वो मुझे भूत बनकर डराना चाहते हो। मैं हंसने लगी लेकिन कुछ कहा नहीं। उतने में वो आवाज़ ऐसे निकालने लगे जैसे कोई जानवर घुर्राता है और उसके साथ कोई 2-3 और लोगों की आवाज़ भी मिली हुई हो। ये सुनकर मैं बेहद डर गई और जल्दी से कंबल अपने ऊपर लपेट लिया और आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी। कुछ देर गुजरी और मैंने बाहर का दरवाज़ा फिर से खुलने की आवाज़ सुनी, लेकिन इस बार बंद होने वाली आवाज़ नहीं आई। मुझे लगा शायद हस्बैंड ज़रूर अब फिर से डराने वाले हैं। ये सोचकर मैं जैसे ही बाहर गई तो ना कोई सामान था और ना ही हस्बैंड, और सभी दरवाजे अच्छे से लॉक थे। मैंने चाबियों का इस्तेमाल करके खोला तो मेन डोर भी बाहर से लॉक था। अब मैं थोड़ा घबरा गई थी और मैंने आईफोन पर उनकी लोकेशन चेक की तो मैं देखकर एकदम ताज्जुब में चली गई कि उनकी लोकेशन तो ऑफिस की थी, जबकि उनका ऑफिस भी 30 मिनट की ड्राइव पर था। इतनी जल्दी वो ऑफिस से कैसे चले गए? मैंने उनको टेक्स्ट किया ये पूछने के लिए कि क्या वो अभी घर आए थे, मुझसे मजाक किया भी या नहीं। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि वो बिना बताए क्यों चले आएंगे। वहाँ से कुछ देर बाद उन्होंने रिप्लाई किया कि भला मैं क्यों आऊँगा। फिर क्योंकि मेरी आवाज़ में, मेरे लहजे में एक परेशानी उन्हें महसूस हुई तो उस वक्त वो मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने मुझसे झूठ कह दिया कि हाँ मैं ही था, कुछ सामान लेना था तो तुम सो रही थी इसलिए वापस चला आया। ये सुनकर मैं उस वक्त तो खामोश हो गई। शाम को जब वो वापस घर आए
तो मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि भला मैं घर क्यों इतनी दूर आऊँगा, जबकि मेरा तो कोई ज़रूरी सामान भी घर पे नहीं था। ये सुनना था कि मुझे चक्कर आ गए और मैं वहीं पर बहुत डर गई। वो मखलूक जो भी थी, जो हस्बैंड की शक्ल में आई थी मुझे डराने, या खुदा जाने क्यों, बस अल्लाह ने मेरी हिफाजत की। उस रोज़ मैंने रोज़ सूरह बकरा की तिलावत शुरू कर दी थी घर में, और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी उस घर में ही रहती हूँ और अब मेरे साथ यहाँ कोई बात नहीं हुई। उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड टैप द बेल नोटिफिकेशन, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स कमिंग। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।